वेलकम टू न्यू टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे इसके कीवर्ड्स और समरी। तो इसका चैप्टर जो है हमने पिछली 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कोकून। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहले क्या होता है कि एग बनते हैं। तो एग से बनता है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर से जब ये अपने आप को प्यूपा में कन्वर्ट करने जा रहा ही होता है ना, तो अपने आप को ये चारों तरफ से फाइबर से कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये फाइबर की कवरिंग को बोला जाता है कोकून। तो इसके अंदर होता है प्यूपा। ठीक, तो यही कोकून से जो है हमें सिल्क मिलता है। तो अब है इसमें फ्लीस, इसे बोला जाता है फाइबर थ्रेड। हालांकि ये वो फाइबर थ्रेड है, यानी कि ये हेयर हैं, जब तक ये शिप की बॉडी में रहते हैं तो इन्हें बोला जाता है फ्लीस। ठीक है, जब फ्लीस को निकाला जाता है, ये अनेकों प्रोसेस से गुजरता है, तो एंड में हमें मिलता है वुल। तो इसलिए ध्यान देना है कि फ्लीस और वुल में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ठीक, तो अब है इसमें रीलिंग। तो रीलिंग यानी कि जब कोकून से जो हमें सिल्क मिलता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग, यानी कि कोकून से सिल्क फाइबर को अलग करने के मेथड को बोला जाता है रीलिंग। तो अब है इसमें स्कावरिंग यानी कि साफ सफाई। तो किसकी साफ सफाई? आपको ध्यान होगा कि जब जो है शिप की बॉडी से उसके हेयर को अलग करते हैं, मीन्स की शेयरिंग उसे बोला जाता है। उसके हेयर कट करने को शेयरिंग बोला जाता है ना। हेयर के साथ साथ उसमें स्किन की आउटर लेयर जो कि बहुत पतली होती है, लगभग डेड होती है, उसमें कोई दर्द फील नहीं होता है ना। तो जब वो उतरता है यानी कि निकाला जाता है तो उसे शेयरिंग बोला जाता है। तो क्या होता है कि उसमें काफ़ी गंदगी भी होती है, ग्रीस वगैरह चिपका रहता है, तो उसको साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। तो बड़े बड़े टैंक्स में या फिर हाथ से मशीनों के द्वारा ये सब काम किया जाता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है स्कावरिंग। ठीक है, साथ ही साथ हमारा शेयरिंग भी इसमें हो गया। शेयरिंग मीन्स होता है कि बाल काटना। ठीक है, यानी कि शीप की बॉडी से उसके बालों को अलग करना होता है शेयरिंग, और स्कावरिंग होती है साफ सफाई। ठीक है, तो सेरिकल्चर, इसे मोरिकल्चर भी बोला जाता है, यानी कि रेशम के कीड़ों को पालना, ठीक है, उन्हें ग्रो करना। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है सेरिकल्चर। तो अब है इसमें सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या होता है कि रेशम कीट, ठीक है, पतंगा जिसमें पंख भी होते हैं, तो यही एग्स देता है। और सिल्क वर्म, तो सिल्क वर्म होता है कैटरपिलर। ठीक है, जब ये एग देता है ना, तो एग, ठीक है, तो एग से क्या निकलता है? एग से निकलता है सिल्क वर्म, कैटरपिलर लार्वी भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है रेशम का कीड़ा, तो इसे बोलते हैं रेशम कीट। हालांकि ये हिंदी के वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप चाहे इंग्लिश में कुछ भी समझ लो, लेकिन होता यही है कि ये जो है पतंगा होता है जिसमें पंख लगे रहते हैं, यानी कि जिसका फुल फ्लैश उसका एडल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये होता है कीड़ा, वर्म से पता लग रहा है, जो कि बाद में जब अपने ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाला होता है ना, तो यही जो है कोकून को प्रोड्यूस करता है। तो अब है इसमें सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ही होता है कि छांटना, अलग अलग कर देना। ठीक, तो इसमें क्या छांटना, यानी कि आपने ये वुल प्राप्त करने के दौरान इसे स्टेप में पढ़ा होगा कि इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर को जो है ना अलग अलग करना होता है। तो ये काम होता है मशीन में, तो वही होता है सॉर्टिंग। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी। तो इसमें क्या है कि सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वुल इज obtained फ्रॉम शीप, गोट, एग। ठीक है, हेंस सिल्क एंड वुल आर एनिमल फाइबर्स। बिल्कुल सही। तो सिल्क जो है हमें सिल्क वर्म से मिलता है, और वुल हमें कहाँ से मिलेगा? शीप के अलावा गोट या कैमल, लामा, अल्पाका और भी अनेक एनिमल्स होते हैं। ठीक, तो ये दोनों मिलते हैं हमें एनिमल से, इसलिए इनको बोला जाता है एनिमल फाइबर। तो एनिमल का मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 लेग्ड एनिमल्स या फिर हम लोग ही नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल छोटे से छोटे वायरस से लेकर के एकदम बड़े बड़े मैमल्स तक ये पूरा का पूरा आ जाता है एनिमल किंगडम में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक, जूलॉजी आगे जब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वो स्टडी कहलाती है जूलॉजी। ठीक, और बॉटनी में क्या होता है ना कि बिल्कुल छोटे यानी कि एल्गी से लेकर के विशाल काय वृक्ष तक, ट्रीज तक, उनको बोला जाता है, इस सब के सब आता है प्लांट किंगडम में, बॉटनी में। ठीक है, तो ये एनिमल्स फाइबर इसीलिए बोला जाता है, चाहे छोटा सा कीड़ा हो या फिर बड़ा सा शीप हो, गोट हो, कैमल हो, तो ये सब का सब एनिमल भी आते हैं। ठीक है, तो अब है इसमें, हालांकि आप लोग ये सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, बाकी और लोग प्लीज इरिटेट मत होइए। तो अब है इसमें नंबर 2 पॉइंट, द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा, अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वुल। ठीक है, यानी कि ये भी एनिमल्स हैं जिससे कि हमें वुल मिलता है। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वुल। तो इंडिया में क्या होता है कि हमें ऊन प्राप्त करने के लिए शीप की रेयरिंग करनी होती है। रेयरिंग मीन्स कि उसका पालन पोषण। ठीक है,
तो अब है इसमें ये वाला पॉइंट कि शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम बॉडी, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी से उसके हेयर को अलग कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं शेयरिंग। तो उसके बाद उसकी साफ सफाई होती है, स्काउट, उसके बाद सॉर्टेड यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर को अलग अलग करना, ठीक है। फिर से उसको जो है सफाई कर दी जाती है, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उन्हें कलर कर दिया जाता है, ठीक है। कलर करने के बाद उन्हें बुना जाता है, यानी कि स्पन काटा जाता है, ठीक है, मशीन के द्वारा। फिर अल्टीमेट जो है हमने रोल करके जो है गोल गोल घुमा करके जैसा मार्केट में आता है ना, बिल्कुल वैसा ही उसको बुना जाता है, ठीक। तो उसे हम वूल या फिर यॉर्न बोलते हैं। तो अब है इसमें कि सिल्क वर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, यानी कि सिल्क मॉथ का जो है ना पहले एग्स देता है, तो एग से निकलता है हमें सिल्क वर्म यानी कि लार्वा, ठीक है। तो उसे बोला जाता है सिल्क वर्म या फिर कैटरपिलर। तो किसका कैटरपिलर होता है? सिल्क मॉथ का ही होगा ना। देखिए सिल्क मॉथ के अंडे, तो सिल्क मॉथ के वही लार्वा या फिर कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म एक ही चीज़ है वो। तो अब है इसमें कि ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, यानी कि अपने लाइफ साइकिल में, अपने जीवन चक्र में, द वर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर, यानी कि जो उसका रेशम का कीड़ा होता है ये सिल्क वर्म, ये खुद ही क्या करता है कि कोकून को स्पिन करते बुनता है। जिस तरीके से मकड़ी जो है ना अपना जाला खुद ही बुनती हैं, तो उसी तरीके से ये भी वैसा ही करता है, ठीक है, कि सिल्क वर्म जो है ना कि वो कोकून को खुद ही वो काटता है, यानी कि बुनता है, बनाता है। तो अब है कि सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो सिल्क फाइबर जो है ना प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि प्रोटीन का है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह जो कुछ भी है वगैरह वगैरह, है ना। इसका क्यों? वो इसीलिए कि चाहे हमारे नेल्स हों, बाल हों, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक, तो वो सब की सब बनी होती है प्रोटीन से। क्योंकि हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारी हर एक सेल के ग्रोथ के लिए कहीं पर भी हमें टूट फूट हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा ना कि कभी कभी स्किन तक उतर जाती हैं, तो कुछ ही महीनों बाद या दिनों बाद जो है वो फिर से बिल्कुल वैसी बन जाती है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये सब की सब प्रोटीन की वजह से होता है। यानी कि सारी हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन ही चाहिए होती है, किसी भी नई चीज़ के निर्माण के लिए भी, ठीक। तो इसलिए फाइबर भी उसी में आते हैं, जिस तरीके से नाखून, बाल। तो आप लोग ये कंफ्यूज करेंगे कि जो है सबका टेक्सचर, बनावट वगैरह सब कुछ अलग होती है, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन जो है ना अनेकों वैरायटी के होते हैं, एक ही प्रोटीन थोड़ी होता है, इसलिए। तो अब है इसमें कि सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू द सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं कोकून से उनको अलग कर दिया जाता है, फिर से उनको क्या होता है कि जब अलग करते हैं तो सिल्क थ्रेड में जो है ना उनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रीलिंग। तो अब है इसमें इसका लास्ट पॉइंट कि वीवर्स वो होते हैं जो कपड़े बुनते हैं। वीव मीन्स बुनना, सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ, यानी कि जो सिल्क थ्रेड से सिल्क के कपड़े वो बुनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? कि उन्हें बोला जाता है कि सिल्क वीवर, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।